जिस इंसान से हम सच्चा प्यार करते हैं वो भी हमें सच्चा प्यार करता है कि नहीं, क्योंकि कई बार हम तो किसी इंसान से सच्चा प्यार करते हैं और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता ही नहीं। जब कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ से, बिना किसी अपेक्षा के किसी को दिल से अपना मानने लगता है, उसे चाहने लगता है, उसके हर सुख दुख में उसका साथ देता है, उसकी हर मुमकिन मदद करने को तैयार हो जाता है, उसे हमेशा खुश देखना चाहता है, जीवन की खराब से खराब परिस्थिति में उसका साथ देता है, इसी को ही सच्चा प्यार कहते हैं। प्रेम का जन्म करुणा से होता है और मोह का जन्म अहंकार से। प्रेम कहता है मेरे पुत्र को ईश्वर संसार के सभी सुख दें, और मोह कहता है कि मैं अपने पुत्र को संसार के सारे सुख दूंगा। प्रेम कहता है मुझे अपने पुत्र पर गर्व है, और मोह कहता है कि मेरे पुत्र को मुझ पर गर्व हो। प्रेम मुक्ति देता है, मोह बांधता है, इसलिए प्रेम कीजिए, मोह नहीं। यदि कोई आपका प्रेम ठुकरा दे, यदि कोई आपका प्रेम समझ ही ना पाए तो क्या करेंगे? कुछ उदास हो जाएंगे, कुछ छल करके प्रेम पाना चाहेंगे, तो कुछ बलपूर्वक प्रेम पर अधिकार करना चाहेंगे। लेकिन यह ज़रूरी तो नहीं कि जिससे आप प्रेम करते हो वो भी आपसे प्रेम करे, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं, ना राज्य है, ना धन जिसे आप बल से अपने वश में कर सको। प्रेम वो शक्ति है जो आपके लिए हर बंधन तोड़ सकती है, लेकिन स्वयं किसी बंधन में नहीं फंसती। जिससे भी आप प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही वो भाव है जो जीव को सबसे अधिक प्रिय है। प्रेम सच्चा होगा तो उसे अवश्य समझ में आएगा। तब तक के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए। जय श्री कृष्ण। कितनी सुंदर किताब है, सुंदर आवरण है, सजाए हुए पन्ने हैं, किंतु क्या ये सच में अद्भुत किताब कहलाने लायक है? क्या इसमें जो लिखा है वो सत्य है, प्रेरणादायी है, हमारे लिए उपयोगी है? कैसे निर्णय लिया जाए इस बात का? अब आप सोचेंगे कि आवरण को देखकर पुस्तक की गुणवत्ता कैसे नापी जा सकती है। इसके लिए तो आपको उसे पढ़ना होगा, समझना होगा, समय देना होगा, है ना? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। बस हैरानी की बात यह है कि किताब के बारे में आप ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के बारे में आप ये सारी बातें नहीं जानते। व्यक्ति का मूल्यांकन भी उसके रूप से, उसकी शारीरिक सुंदरता से नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको उस व्यक्ति को समझना होगा, पढ़ना होगा, उसे समय देना होगा। और हम क्या करते हैं? रंग, पहनावे, सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, उसे प्रेम समझ बैठते हैं, और आए दिन कोई ना कोई कहते सुनाई देता है कि उसकी प्रेम कहानी सफल नहीं हो पाई, उसे छल मिला। किंतु इसमें गलती किसी और की नहीं बल्कि आपकी है। प्रेम 2 क्षण में पकने वाला पकवान नहीं है। इसका स्वाद चखने के लिए आपको जीवन भर का समय देना होगा। एक दूसरे की सुंदरता से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़िए, निश्चित ही मन खुशी से झूम उठेगा। प्यार और लगाव दोनों में बहुत अंतर होता है। प्यार आपको आज़ाद करता है और लगाव आपको कमज़ोर करता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं। अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलतफहमी से। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को संबंध।